आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बस करो, अब तुम्हारे लिए यही काफ़ी है। मैं हुज़ूर की तरफ मुतवज्जे हुआ तो देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आंखों से आंसू रवा हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि सूरह बकरा, सूरह निसा, सूरह माइदा, सूरह हज, सूरह नूर सीखो, क्योंकि इन सूरतों में फ़र्ज़ उलूम बयान किए गए हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं, जिसने सूरह निसा पढ़ी तो वो जान लेगा कि विरासत में कौन किस से महरूम होता है, कौन किस से महरूम नहीं होता। हज़रत उमर फ़ारूक फरमाते हैं रज़ियल्लाहु अन्हु कि जिसने सूरह बकरा, सूरह आल इमरान और सूरह निसा पढ़ी तो अल्लाह की बारगाह में हिकमत वाले लोगों में लिखा जाएगा। इस सूरत का मरकज़ी मज़मून ये है कि इसमें यतीम बच्चों के हुकूक़, यतीम बच्चों के हुकूक़, औरतों के हुकूक़ और इससे मुतल्लिक़ अहकाम बयान किए गए। जैसे यतीम बच्चों के माल को अपने माल में मिलाकर खा जाने को बड़ा गुनाह करार दिया गया, ना समझ यतीम बच्चों का माल उनके हवाले करने से मना किया गया, और जब वो शादी के काबिल और समझदार हो जाएँ तो उनका माल उनके सुपुर्द कर देने का हुक्म दिया गया। यतीमों के माल नाहक खा जाने पर वईद बयान की गई। इसी तरह औरतों का मेहर उन्हें देने का हुक्म दिया गया। मेहर से मुतल्लिक़ चंद और मसाइल बयान किए गए। मीरास के माल में औरतों के बाकायदा हिस्से मुकर्रर किए गए। इन औरतों का जिक्र किया गया जिनसे नसब, रज़ात और मुसाहरत की वजह से हमेशा के लिए निकाह हराम है, और जिन औरतों के साथ किसी सबब की वजह से आर्जी तौर पर निकाह हराम है। एक से ज़्यादा औरतों के साथ शादी करने के अहकाम बयान किए गए। नाफरमान औरत की इस्लाह का तरीका जिक्र किया गया। इसके अलावा सूरह निसा में ये मज़ामीन बयान हुए। वालिदैन, रिश्तेदारों, यतीमों, मिस्कीनों, करीबी और दूर के पड़ोसियों, मुसाफिरों, लौंडी और ग़ुलामों के साथ हुस्न सलूक और भलाई करने का हुक्म दिया गया। मीरास के अहकाम तफसील के साथ बयान किए गए। किन लोगों की तौबा को मकबूल है, किन की तौबा कबूल नहीं की जाएगी। शोहर बीवी के एक दूसरे पर हुकूक, अज़दवाजी ज़िंदगी के रहनुमा उसूल बयान किए गए। माल और खून में मुसलमानों के इज्तमाई मामलात के अहकाम बयान किए गए। कबीरा गुनाहों से बचने की फजीलत बयान की गई। हसद से बचने का हुक्म दिया गया। नीज़ तकब्बुर, बुखल, रियाकारी की मजम्मत भी बयान की गई। जिहाद के बारे में अहकामात बयान किए गए। कातिल के बारे में अहकाम, हिजरत के बारे में अहकाम, नमाज खौफ का तरीका बयान किया गया। नेक अमाल करने और गुनाहों से तौबा करने की तलकीन की गई है। इखलाकी और मुल्की मामलात के उसूल, जंग के बाद अहकाम बयान किए गए। मुनाफिकों, ईसाइयों और बतौर ख़ास यहूदियों के ख़तरात से मुसलमानों को आगाह किया गया है। इस सूरत के आखिर में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ईसाइयों की गुमराहियों का जिक्र किया गया। सूरह निसा की अपने से माक़ाबिल सूरत आल इमरान के साथ कई तरह से मुनासबत है। जैसे सूरह आल इमरान के आखिर में मुसलमानों को तकवा और परहेज़गारी इख्तियार करने का हुक्म दिया गया। सूरह निसा की इब्तिदा में तमाम लोगों को उस चीज़ का हुक्म दिया गया है। सूरह आल इमरान में ग़ज़वा उहद का वाक़या तफ़सील के साथ बयान किया गया, और इस सूरत की आयत नंबर 88 में भी ग़ज़वा उहद का जिक्र है। सूरह आल इमरान में ग़ज़वा उहद के बाद होने वाले ग़ज़वा हमराउल असद का जिक्र है, और इस सूरत की आयत नंबर 104 में भी इस ग़ज़वे की तरफ इशारा किया गया। दोनों सूरतों में यहूदियों और ईसाइयों के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बातिल नज़रियात का रद्द किया गया। इसके बाद सूरह माइदा, ये भी मुकम्मल हो चुकी है हमारी। सूरह माइदा मदीना मुनव्वर में नाज़िल हुई है। अलबत्ता ये आयत अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम हुज्जतुल विदा के मौका पर अरफा के दिन मक्के में नाज़िल हुई, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा में इसकी तिलावत फरमाई। इसमें 16 रकू हैं, 120 आयतें हैं। अरबी में दस्तरखान को मायदा कहते हैं। इस सूरत की आयत नंबर 112 ता 115 में ये वाक़या मज़कूर है कि ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों ने ईसा अलैहिस्सलाम से आसमान से मायदा यानी खाने के एक दस्तरखान के नुज़ूल का मुतालबा किया। ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से मायदा नाज़िल होने की दुआ की। इस वाक़े की मुनासबत से इस सूरत का नाम सूरह मायदा रखा गया। इस सूरत की एक आयत मुबारक के बारे में हज़रत फ़ारूक आज़म से मरवी है कि एक यहूदी ने इनसे कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन, आप अपनी किताब में एक आयत की तिलावत करते हैं, अगर वो आयत हम यहूदियों के घरों में नाज़िल हुई होती तो जिस दिन ये नाज़िल हुई हम उस दिन को ईद मनाते। सैयदना फ़ारूक आज़म ने फरमाया कि वो कौन सी आयत है? यहूदियों ने अर्ज़ की अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और मैंने तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को दीन पसंद किया।
सैयदना फारूक आज़म ने फरमाया कि हम उस दिन और इस जगह को भी जानते हैं कि जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये आयत नाजिल हुई, यानी जब ये आयत नाजिल हुई उस वक्त हुजूर जुमा के दिन अरफात के मैदान में मुकीम थे, और जुमा और अरफात दोनों ये मुसलमानों के लिए ईद के दिन। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं कि जब हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूरह माइदा नाजिल हुई और उस वक्त आप अपनी सवारी पर सवार थे, तो सवारी में आपका बोझ उठाने की ताकत ना रही, इसलिए आप सवारी से नीचे तशरीफ़ ले आए। हज़रत मुजाहिद रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपने मर्दों को सूरह माइदा और औरतों को सूरह निसा सिखाओ, इसकी तालीम दो। अल्लामा अब्दुर्रऊफ़ मनावी फरमाते हैं कि सूरह माइदा में चूँकि मर्दों के लिए बहुत ज़ज्र तौबीख़ है, डांट डपट है, इसलिए इन्हें सूरह माइदा सिखाने का हुक्म दिया गया। सूरह नूर में औरतों को डांट डपट है, इसलिए अपनी औरतों को, बच्चियों को ये सूरह नूर सिखानी चाहिए कि इसमें वाक़या इफ़्क और ज़ीनत के मकाम ज़ाहिर करने की हुर्मत वगैरह इन चीज़ों का बयान है जो औरतों से मुतल्लिक़ है, इसलिए इन्हें सूरह नूर सिखाने का हुक्म दिया गया। इस सूरत का मरकज़ी मज़मून यह है कि इसमें यहूदियों और ईसाइयों के बातिल अक़ायद और नज़रियात ज़िक्र करके उनका रद्द किया गया। इसके अलावा ये मज़ामीन बयान हुए, मुसलमानों को तमाम जायज़ मुआहदे पूरा करने का हुक्म दिया गया। उन जानवरों के बारे में बताया गया कि जो मुसलमानों पर हराम हैं और जो हलाल हैं। वज़ू, गुस्ल, तयम्मुम के अहकाम बयान किए गए। इंसाफ के साथ गवाही देने और नाइंसाफ़ी करने से बचने का हुक्म दिया गया। बनी इसराइल से अहद लेने, उनके अहद की खिलाफवर्जी करने, उसके अंजाम को बयान किया गया। बनी इसराइल का जब्बारीन से जिहाद ना करने का वाक़या बयान किया गया। चोरी करने, डाका डालने की सज़ा का बयान है। शराब और जुए की हुर्मत का बयान, कसम के कफ़ारे का बयान, अहराम की हालत में शिकार के अहकाम, कुरान के अहकामात पर अमल को तर्क करने की वईद, यहूदियों, ईसाइयों, मुनाफिकों और मुशरिकों से होने वाली बहस का बयान है। मुसलमानों को अपनी इस्लाह करने का हुक्म दिया गया और इस्लाह का तरीका भी बयान किया गया। ये भी फरमाया गया कि नेकी और परहेज़गारी के कामों में एक दूसरे की मदद की जाए और गुनाह और सरकशी के कामों पर एक दूसरे के साथ तावन करना हराम है। कुफार के साथ दोस्ती करना हराम है। नीस गवाही के मुतालिक फरमाया कि गवाही देने वाला आदिल हो, इंसाफ के साथ फैसला किया जाए, मुसलमानों के दरमियान मुसावात कायम की जाए। अल्लाह का दीन एक ही है, अगरचे अंबिया कराम की शरीयत और उनके तरीके मुख्तलिफ थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पूरी मखलूक को आम है और आपको आम तबलीग करने का हुक्म दिया गया। इबरत और नसीहत के लिए सूरत में ये 3 वाक़यात बयान किए गए। मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल का वाक़या, आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटों काबिल और हाबिल का वाक़या, ईसा अलैहिस्सलाम के मोजज़े, खाने के दस्तरखान के नाजिल होने का वाक़या। सूरह माइदा की अपने से माक़ाबल सूरह निसा के साथ मुनासबत यह है कि सूरह निसा में मुख्तलिफ सरी और ज़िमनी मुआहदे बयान किए गए, जैसे निकाह और मेहर के मुआहदे, वसीयत, अमानत, वकालत, आरियत, इजारा वगैरह के मुआहदे, और सूरह माइदा में इन मुआहदों को पूरा करने का हुक्म दिया गया। तो इन चीज़ों की मालूमात हमें होनी चाहिए, वसीयत के हवाले से, अमानत के हवाले से, वकालत के हवाले से, चीज़ किसी से उधार लें उसके हवाले से, इसी तरह इजारे के हवाले से कि अगर हम कहीं जॉब करते हैं, हमारा जो इजारा तय होता है, हमें पहले इल्म होना चाहिए कि हमने इजारा किस तरह तय करना है, कौन सी शरीयत ने जो हमें शराइत बताई हैं इजारे के लिए ज़रूरी हैं। अगर वो शराइत ना पाई जाएँ तो वो इजारा फासिद होता है। जो तरीक़ेकार बताया गया है उससे हट के इजारा किया जाए तो बंदा गुनहगार होगा कि उसने शरई मालूमात नहीं ली, इल्म उस पर फ़र्ज़ था और ये इल्म नहीं सीखा, बस ऐसे ही इजारा कर लिया। और फिर इजारे पर भी इजारा लोग करते हैं, एक जगह जॉब कर रहे होते हैं, साथ अपना भी काम कर रहे होते हैं, कहीं ड्यूटी का टाइम तय है और उस ड्यूटी के दौरान मोबाइल पे अपना कारोबार भी कर रहे होते हैं, उस दौरान कुछ और भी कारोबार साइड बिजनेस कर रहे होते हैं, कहते हैं भाई यहाँ काम नहीं था इसलिए मैं कर रहा हूँ। भाई दौरान इजारा, चूँकि हमारा टाइम जब एक जगह बिक गया, टाइम तय हो गया, अब वो टाइम हमारा बिक गया, उस दौरान हम कुछ और नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे किसी को ट्यूशन पढ़ाना, अब एक बच्चे को एक टीचर ट्यूशन पढ़ा रहा है तो उसका टाइम बिक गया, एक स्टूडेंट को उसने अपना टाइम दे दिया, अजीर हो गया, उसका इजारा हो गया उससे। अब उस दौरान किसी और को नहीं पढ़ा सकता क्योंकि ये टाइम एक का हो गया, दूसरे को उसी टाइम नहीं पढ़ा सकता। उसका अगर कुछ ऐसा करना है तो शरई हल पूछना पड़ेगा मुफ्तियान कराम से कि अब मैं क्या करूं, मैंने 50-50, 100-100 बच्चे इकट्ठे पढ़ाने होते हैं तो उसका क्या हल है, वो फिर शरीयत उसका हल बताएगी।
लेकिन शरी मालूमात ना होने की वजह से बंदा दिन रात मेहनत करता रहता है और हराम कमाता रहता है। वो समझता है मैं तो मेहनत की कमाई खा रहा हूँ, लेकिन शरी मालूमात ना होने की वजह से वो हराम कमाई कर रहा होता है। और हराम कमाने वाले की ना इबादत कबूल है, ना दुआ कबूल है। और बच्चों को हराम खिलाएगा तो बच्चे नाफरमान होंगे, जहन्नम का ईंधन बनेंगे। अल्लाह पाक हमें इसके हलाल अता फरमाए, कुरान पाक को समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सूरह